दोस्तों, क्या सिर्फ एक आपराधिक केस जो बाद में समझौते से खत्म भी हो गया हो, किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने से क्या रोक सकता है? और क्या केवल एफआईआर दर्ज हो जाने से किसी व्यक्ति का चरित्र जो है वह खराब मान लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे ही मामले में बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जो लाखों सरकारी नौकरी के लिए जो उम्मीदवार थे उनके लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कानून, कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले और अपने कानूनी अधिकारों से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले की। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी का मामला ही नहीं था, बल्कि यह बताता है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और क्या केवल एक पुराने आपराधिक मामले के आधार पर किसी को सरकारी नौकरी देने से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने से के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, यानी कि इस केस के जो पीछे के बैकग्राउंड था उसको समझना जरूरी है। गजुला तिरुपति नाम का एक युवक तेलंगाना पुलिस में भर्ती होना चाहता था। उसने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया में भाग भी लिया और उसने जो लिखित परीक्षा थी वह भी दी, शारीरिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की और भर्ती की अन्य सभी आवश्यक शर्तों को उसने पूरा किया। वह भर्ती में चयनित भी हो गया था। उसके सपने पूरे होने ही वाले थे, लेकिन तभी उसके अतीत का एक मामला उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दरअसल उसके खिलाफ पहले एक आपराधिक मामला पुलिस में दर्ज हुआ था। आरोप यह था कि उसने एक युवती को शादी का वादा किया और उसके साथ संबंध बनाए और बाद में उस व्यक्ति ने शादी नहीं की। इस आधार पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 420 और 506 सहित कुछ अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को समझिए। यह मामला किसी भी हिंसक अपराध जैसे कि चोरी, डकैती या फिर हत्या से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, बल्कि यह मामला दो वयस्क व्यक्तियों के बीच बने संबंध और उसके बाद उससे उत्पन्न हुए विवाद से संबंधित मामला था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, बाद में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया। मामला लोक अदालत में पहुंचा और वहां पर समझौते के आधार पर इसका निपटारा कर दिया गया। यानी कि मामला फिर आगे नहीं चला और यह मामला निपटारे के आधार पर समाप्त हो गया। अब जब गजला तिरुपति ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया, तब उसने अपने खिलाफ दर्ज इस मामले की जानकारी बिल्कुल भी नहीं छुपाई। उसने आवेदन पत्र में साफ साफ बताया कि उसके खिलाफ पहले एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। उसने पूरी सच्चाई भर्ती बोर्ड के सामने भी रख दी। लेकिन इसके बावजूद जब चरित्र सत्यापन या फिर पृष्ठभूमि जांच की प्रक्रिया हुई, तो तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यह कहते हुए उसका चयन को रद्द कर दिया कि उसके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था वह नैतिक अधमता का मामला था, यानी कि वह नैतिक आधार पर सही नहीं था। इसीलिए उसे पुलिस विभाग जैसे अनुशासित सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। अब यह जरा सोचिए कि एक तरफ एक व्यक्ति जिसने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई, जिसने पूरी पूरी अपनी जो भी सच्चाई थी वह सभी चीजें बताई, जिसके खिलाफ मामला समझौते के आधार पर पहले ही समाप्त हो चुका था, और दूसरी तरफ भर्ती बोर्ड जो यह कह रहा था कि उसका जो चरित्र है पुलिस सेवा के लिए योग्य नहीं है। यहीं से कानूनी लड़ाई अब यहाँ पर शुरू हो जाती है। गजुला तिरुपति ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला हाई कोर्ट से और बाद में अंत में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था और बाद में वह मामला समझौते के आधार पर समाप्त भी हो गया था, तो क्या पुलिस सेवा से उसे बाहर रखा जा सकता है? कोर्ट ने पूरे मामले का गहराई से अध्ययन किया।
कोर्ट ने देखा कि उम्मीदवार ने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं था। उसने भर्ती बोर्ड को स्वयं अपने खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी भी दे दी थी, यानी कि उसके द्वारा कोई भी धोखाधड़ी नहीं की गई थी। कोर्ट ने यह भी देखा कि मामला जो था वह आखिर में क्या था। कोर्ट ने पाया कि यह मामला दो व्यक्तियों जो वयस्क थे उनके संबंधों से जुड़ा हुआ मामला था। यह मामला ऐसा नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यक्ति का जो चरित्र है वह पूरी तरीके से खराब है या वह समाज के लिए एक खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाना और उसका दोषी सिद्ध हो जाना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हमारे कानून का जो मूल सिद्धांत है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध अदालत में सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को निर्दोषी ही माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि केवल आरोप लग जाने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं बन जाता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में हुए समझौते को भी देखा। कोर्ट ने कहा कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर ये जो मामला था यह समाप्त हो चुका था। और जो मामला समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ने अपना अपराध जो है वह स्वीकार कर लिया। समझौता कई कारणों से भी हो सकता है, इसीलिए केवल समझौते को अपराध स्वीकार कर लेने के बराबर नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती बोर्ड को प्रत्येक मामले के तथ्यों का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। केवल एक सामान्य धारणा बनाकर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि भर्ती बोर्ड ने मामले के तथ्यों का संतुलित मूल्यांकन नहीं किया था और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उम्मीदवार ने पूरी जानकारी अपनी ईमानदारी से पहले ही दे दी है तो मामला समझौते से जो उसका खत्म हो चुका था उसके खिलाफ कोई भी ऐसा ठोस सबूत कोर्ट में नहीं आया था जिससे यह साबित हो सके कि वह पुलिस सेवा के योग्य नहीं है। केवल पुराने मामले के आधार पर उसे नौकरी से वंचित करना उचित नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती बोर्ड के निर्णय को गलत ठहराया और गजुलत तिरुपति को राहत प्रदान की। कोर्ट ने माना कि उसके साथ अन्याय हुआ था और केवल इस आधार पर उसे सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता था। तो दोस्तों, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गजुलत तिरुपति को पुलिस भर्ती के लिए योग्य माना और रिक्रूटमेंट बोर्ड को ये आदेश दिया कि तिरुपति जो गजुलत तिरुपति है उसको दोबारा भर्ती में चयनित किया जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये थी पूरी जजमेंट। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस जजमेंट के माध्यम से आपको इस केस के सभी फैक्ट्स जो हैं वह क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनके ऊपर कोई ना कोई एफआईआर तो दर्ज है लेकिन इसी कारण से वह सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, उनके लिए यह जजमेंट बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस जजमेंट का इस्तेमाल करके वह न्याय पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से शेयर करें, लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से हमसे कमेंट में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी आपने कमेंट किया है मैं उसका रिप्लाई जरूर करूं और आपको आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। Thank you very much.